हम बच्चों को लंच में, स्नैक में हम बहुत ज़्यादा या तो हम चिकन नगेट्स बना के दे देते हैं, एक फ्रेंच फ्राइज़ का बड़ा कॉन्सेप्ट है, हम फ्रेंच फ्राइज़ भी देते हैं। आप मुझे बताएं बच्चों के लिए हेल्दी डाइट क्या होनी चाहिए कि वो मजबूत, हम अपने जो बच्चे हैं उनकी हड्डियों को मजबूत कर सकें, उनको हेल्दी खाना दे सकें? देखिए, बच्चों वैसे तो सबको ही सिर्फ मैन मेड फूड खाना चाहिए, लेकिन बच्चों को तो आपने एजुकेट भी करना है, क्योंकि अब की जो जनरेशन है ना, मैं कभी कभी कहती हूँ इन बेचारों को बहुत ज़्यादा एक्सपोजर है। हमें इतना एक्सपोजर नहीं था, तो हमारे पास जब ऑप्शन ही कम थी, जब हमें पता ही नहीं था, तो हम क्या करते। अब इन बेचारों को इतना ज़्यादा एक्सपोजर है, तो यहाँ पे पेरेंट्स को बहुत गेयर अप होने की ज़रूरत है। उनको बताने की ज़रूरत है अपने बच्चों को कि जो आप सारी चीज़ें बाहर देख रहे हैं, ये चीज़ें हेल्दी नहीं है, चीज़ें घर की हेल्दी हैं। ये बहुत आसान तरीका है रोकने का, सिवाय इसके कि आप उनको डांट के रोकें, क्योंकि अगर वो किसी चीज़ की तस्लीम करेंगे तो वो उसकी तस्दीक भी करेंगे। बच्चों को अंडे, गोश्त, दालें, घर के शुगर फ्री दलिए, ऑर्गेनिक दलिए, बच्चों को फल, सब्जियां, इन चीज़ों की आदत डालें। थोड़ी मेहनत करें बच्चों के लिए, बच्चों के टेस्ट बड्स को एक्साइट करने के लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है। थोड़ी डिलीशियस रेसिपीज़ क्रिएट करें। वही जो बर्गर आप बच्चों के लिए बाहर से ऑर्डर करती हैं, आप घर में रैप बना सकती हैं। अभी जैसे मैंने भी बताया कि मेरा भी मल्टीग्रेन आटा है, शुगर फ्री है, ग्लूटेन फ्री है। भाई आप आटा लें, ठीक है, आप साथ थोड़ा सा बीफ बनाएं। आप केचप की जगह आप थोड़ा सा उसमें ग्रीक योगर्ट डाल सकती हैं। ग्रीक योगर्ट में आप थोड़ा सा चाट मसाला मिक्स कर सकती हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप कर सकती हैं। उसमें आप थोड़ी सी वेजीज डाल सकती हैं। आप इसको रोल कर सकती हैं। बीफ को आप बिल्कुल बर्गर की तरह स्मैश करके तवे पे बनाएं। आप थोड़ी मेहनत तो करें। आपका बच्चा क्या उसको नहीं खाएगा? बिल्कुल खाएगा। आप वेजिटेबल्स को सौते करें थोड़ा सा, उस पर थोड़ी सी आप हल्की फुल्की स्पाइस वगैरह डालें। उस पर आप शुगर फ्री पीनट बटर यूज़ करें। पाकिस्तान में इस वक्त मेरे पास शुगर फ्री पीनट बटर अवेलेबल है। आप इस तरह की ऑप्शंस बच्चों के लिए निकाल सकते हैं। बच्चे कहते हैं जी हमने आइसक्रीम खानी है, आइसक्रीम शेक। आप आइसक्रीम शेक मत दें, आप ग्रीक योगर्ट दें। उसमें आप 1 टेबलस्पून शहद का डालें, 1 टेबलस्पून आप ग्राइंडेड नट्स और सीड्स के डालें। मेरे पास अवेलेबल है बच्चों के लिए ग्राइंडेड नट्स और सीड्स, ब्रेन टाइट और प्रोगेन के नाम से। इस तरह की आप चीज़ें कर सकते हैं। आप और जगहों से चेक कर सकते हैं। आप उसमें शहद डालें जी, आप नट्स और सीड्स डालें, आप ग्रीक योगर्ट डालें, आप उसमें 1 टेबलस्पून पीनट बटर का डालें। क्या ये किसी आइसक्रीम शेक से कम है? ये हेल्दी चीज़ नहीं बन जाएगी बच्चों के लिए? माएँ मेहनत नहीं करना चाहती। जैसे ओवरऑल हमारी आवाम किसी चीज़ में मेहनत नहीं करना चाहती, वो सिर्फ कंप्लेन करना चाहती है और कन्वीनियंस ढूंढना चाहती है। और फिर हम जब 10-15 साल हम अपनी कंफर्ट जोन में रहते हैं, अपनी कन्वीनियंस में रहते हैं, उसके बाद ज़िंदगी में हम वहीं फंसे रहते हैं, यहाँ हमारा नुकसान हो जाता है, तो हम कहते हैं ये क्या हो गया। तो फिर बच्चों के लिए भी लोग यही कहते हैं कि ये क्या हो गया। मैं मान ही नहीं सकती कि आपके पास, चाहे आप कितनी भी बिजी औरत हैं, आपके पास दिन में 1-2 घंटे नहीं है बच्चे का किचन मैनेज करने के लिए। बिल्कुल होते हैं इंसान के पास। टाइम मैनेजमेंट आनी चाहिए। बिल्कुल सही जी। बात है। हम बहुत ज़्यादा हेल्थ मिथ्स में भी जो है ना वो इंडल्ज हुए हैं, हमें पता नहीं है। तो मुझे आप बताएं कि ऐसी कौन सी मिथ्स है जिनको हमने ब्रेक डाउन करना है और अपने कॉन्सेप्ट्स ठीक करने हैं? सबसे पहले डाइट कोक अच्छी चीज़ नहीं है। डाइट कोक मेन कोक से भी बुरी है। डाइट कोक में आपके पास एस्पार्टेम होता है। एस्पार्टेम पे अब मैं नहीं कहती, प्रॉपर बायोकेमिस्ट्री रिसर्चेज़ हो चुकी हैं कि आपके पास पोटेंशियल कैंसर कॉजिंग एजेंट है। तो इसको तो बिल्कुल आप अपनी उससे जो है ना वो निकाल दीजिए। दूसरा, खाने के बाद फल नहीं खाते हैं। कुछ ही मैं मिथ्स बता दूँ। फ्रूट डिज़र्ट नहीं होता। फ्रूट में आपके पास कार्बोहाइड्रेट होती है। कार्बोहाइड्रेट आपके पास फर्मेंटेशन के प्रोसेस से डाइजेस्ट होती है। उससे पहले आपने प्रोटीन लिया होता है। प्रोटीन प्यूट्रिफिकेशन के प्रोसेस से डाइजेस्ट होती है। इन दोनों प्रोसेसेस को कभी भी मिक्स नहीं करते। फल अगर आपने खाना भी है तो वो 45 टू 40 मिनट्स के बाद आप खाएंगे। तीसरा, कभी भी फ्रुक्टेरियन डाइट पे नहीं जाते हैं। ये वाली डाइटिंग आपने कभी भी नहीं करनी कि आपने पूरे दिन में सिर्फ फ्रूट्स खाने हैं। आपकी बॉडी को प्रोटीन चाहिए, आपकी बॉडी को फैट भी चाहिए। आपने फ्रुक्टेरियन डाइट पे कभी भी नहीं जाना, ना ही आपने कभी भी सिंपल एग डाइट पे जाना है, और ना ही कभी भी आपने VLCD, वेरी लो कैलोरी डेफिसिट पे जाना है। जो भी डाइट्स 1000 कैलोरी से नीचे होती हैं या 700 कैलोरीज या 300 कैलोरीज की होती हैं, वो VLCD होती हैं। इनको कभी भी ना किया करें। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ है कि अगर हम डेली एग खाते हैं तो हमारा कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है। नहीं, ये भी मिथ है। देखिए जी, एग में आपके पास जो फैट होता है, एग में आपके पास गुड फैट होता है, गुड कोलेस्ट्रॉल होता है, और उसके साथ एग में आपके पास ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं। एग की जर्दी में आपके पास कोलीन होता है। आपको पता है कोलीन क्या है? अभी जरा इस वक्त सारे बैठ के गूगल करें। कोलीन दुनिया का सबसे बड़ा लाइपोट्रोपिक एजेंट है। लाइपोट्रोपिक कहते हैं फैट कटर। आपको पता है कोलीन किस चीज़ में मौजूद है? बड़े गोश्त में और अंडे की जर्दी में। इसके अलावा कोलीन कहीं मौजूद ही नहीं है डाइट में इतनी अमाउंट में। अंडे, जिस चीज़ में फैट कटर है, वो आपका कोलेस्ट्रॉल कैसे बढ़ा सकता है? आपके पास ओमेगा 3 फैटी एसिड्स की प्रीमियम फॉर्म डिकोसाहेक्सानोइक एसिड, DHA, EPA, आइकोसापेंटानोइक एसिड अंडे की जर्दी में मौजूद है। तो अंडे से कैसे आपका कोलेस्ट्रॉल हाई हो गया? अंडे से सिर्फ उन लोगों का ब्लड प्रेशर हाई होता है, इकरा, जिन लोगों को अंडे से फूड एलर्जी होती है। वो तो अगर मुझे सी फूड से भी एलर्जी होगी तो मेरा ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा। अंडे से अदरवाइज आपका ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल हाई नहीं होता। डिटॉक्स वाटर, क्या ये एक वाकई आपको हेल्प
हेल्प आउट करता करता है है। वजन कम करने में कि ट्रेंड है? करता है, अगर आप बाकी चीज़ें भी फॉलो करें, और आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन कम करने में भी हेल्प करता है। पुदीना, अदरक, हल्दी, सीड्स, ये अल्लाह ताला की बनाई ऐसी चीज़ें एंटी इन्फ्लेमेटरी, आप इससे कैसे इनकार कर सकते हैं?